हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एपोलो माइक्रो सिस्टम का जो Q1 FY27 का जो कॉन कॉल हुआ है उसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी। तो इस वीडियो में हम इसके कॉन कॉल वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो एक डिफेंस सेगमेंट में काम करते हैं। ये आपका जो सब सिस्टम वगैरह बनाते हैं, तो जो आपका मिसाइल वगैरह या फिर और वो जो डिफेंस इक्विपमेंट में लगते हैं उसके साथ ये लोग कुछ एक दो कंपनी को एक्वायर का, जैसे आपका आईटीएल एक्सप्लोजिव को एक्वायर किया। ये आपका जो कोल इंडिया का जो माइन ब्लास्ट जो करती है माइन, तो उनमें काम आते हैं, एक्सप्लोजिव बनाते हैं। उसके बाद इन लोगों ने प्रीमियर एक्सप्लोजिव को उसका भी ऑलमोस्ट 41% स्टेक खरीदा है। तो उसका भी कामकाज आगे आने वाले टाइम में शुरू होगा। तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं डिफेंस सेगमेंट में। ये आपका इंडियन आर्मी के लिए भी काम करते हैं, उसके साथ आपका मेरीन के लिए और एयरफोर्स के लिए भी ये लोग अपना माल वगैरह बनाते हैं। और अगर आप इसका सेगमेंट देखेंगे तो ये सब सिस्टम बनाते हैं, फिर एक्सप्लोजिव माइन बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसके साथ वेपन भी बनाते हैं और आर्टिलरी भी ये लोग बनाते हैं। तो यह है इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट शॉर्ट में बताया था, मेन जो जीस्ट है। अगर आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ हुआ है कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पे, वो अच्छा इसका ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 88%। लेकिन इसको खर्चा वगैरह ज़्यादा हो गया है, इसीलिए इसका एबिटा मार्जिन गिर गया है। मार्जिन भी गिरा है और पैट मार्जिन भी गिरा है। तो टॉप लेवल पे ठीक ठाक है, लेकिन बॉटम लाइन में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो मार्जिन का थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। फिर अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो स्टैंड अलोन बेसिस पे इसका ग्रोथ 16% है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था 40 से 45%। तो जो गाइडेड के अनुसार परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, थोड़ा डाउन है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि जो आपका डिफेंस जो बिजनेस होता है उसको आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर करना है, क्योंकि एक क्वार्टर में अगर ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो नंबर थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं। और किस क्वार्टर में अगर आपका ऑर्डर अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए किसी रीजन की वजह से, तो थोड़ा नंबर थोड़ा डाउन देखने को लगता है। तो ये बात है। तो स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर आप देखेंगे इसका मार्जिन का इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आपका जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन में डाइल्यूट हुआ है, क्योंकि इसका जो जो आइडियल जो एक्सप्लोजिव है उसका मार्जिन थोड़ा कम है। तो लोअर मार्जिन होने के वजह से कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन को डाउन कर रहा है। लेकिन अगर आप एपीएल इसका जो खुद का जो बिजनेस है, यानी जो स्टैंड अलोन बिजनेस है, उसमें इसका मार्जिन का इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर आप एबिडा लेवल पे भी देखेंगे या फिर पैट मार्जिन लेवल पे भी देखेंगे तो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है स्टैंड लेवल बेसिस पे। तो ये हो गया इसका नंबर रिजल्ट, Q1 का रिजल्ट। आप चलते हैं कॉन कॉल वाले पार्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम जैसे गाइड किया था 40 से 45% के कैगार में हम अपना रेवेन्यू को FY27 में ग्रो करेंगे और अगले आने वाले सालों में नया गाइडेंस ये लोग प्रोवाइड करेंगे। तो FY27 का मैनेजमेंट जो गाइडेंस प्रोवाइड किया है वो 40 से 45% का ग्रोथ। उसके साथ मार्जिन अगर आप देखेंगे, मेन जो चीज़ हो रहा है वो मार्जिन का हो रहा है, मार्जिन इफेक्ट हो रहा है। अगर आप मार्जिन का बात करेंगे तो इसका एबिडा मार्जिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ 30 था, वो गिर के आ चुका है 21%। और Q4 में था 23%। तो अगर आप देखेंगे Q ऑन Q, ईयर ऑन ईयर, हर एक टाइम फ्रेम में मार्जिन गिरा है। पैट मार्जिन का भी हिस्ट्री एकदम सेम चीज़ है, उसका भी मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस में डाउन हुआ है। इसका मेन जो रीज़न मैंने बताया कि इसका जो आइडियल एक्सप्लोजिव जो सेगमेंट है तो उसका मार्जिन थोड़ा कम है, तो इसीलिए जो ओवरऑल बेसिस पे मार्जिन को हिट कर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है ये जो मार्जिन है ये लोएस्ट मार्जिन है, अगले आने वाले क्वार्टर में जो ये जो मार्जिन है इससे बेहतर मार्जिन शो करेंगे। तो आप इसे एक बॉटम लाइन कह सकते हैं। जो मार्जिन आया है एबिडा मार्जिन, जो 21% के एबिडा मार्जिन आया है Q1 ऑफ FY27 में, मैनेजमेंट के हिसाब से ये बॉटम लाइन हो सकता है। जो अगले आने वाले क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, ऐसा नहीं वो 30% में पहुंच जाएगा, लेकिन मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। ये बात मैनेजमेंट ने कहा है। फिर चलते हैं ऑर्डर बुक वाले सेगमेंट में। अगर आप देखेंगे इसके पास जो करंट ऑर्डर बुक है वो 1700 करोड़ का ऑर्डर बुक है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है इसके पास पाइपलाइन में और कुछ मेगा ऑर्डर बुक है जो इसी साल आ जाएगा। तो जब वो ऑर्डर बुक आ जाएगा तो इसका ऑर्डर बुक का टोटल नंबर हो जाएगा 3500 से लेकर 4000। तो मोटा मोटी ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट इधर से भी डबल हो सकता है अगले इस साल में। और उसके साथ इसका जो एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो इस फिनंशियल ईयर में भी कुछ एग्जीक्यूट होंगे और अगले आने वाले फिनंशियल ईयर में भी इसका कुछ एग्जीक्यूट होंगे। ये हो गया। उसके बाद हम एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका एक्सपोर्ट देखेंगे, अभी जो इसका एक्सपोर्ट का जो बुक है वो जीरो है, कोई भी एक्सपोर्ट ये लोग अभी तक नहीं कर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट कहा है
कि ये लोग कुछ एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं FY27 में, नेग्लिजिबल छोटा मोटा आपका एक्सपोर्ट हो सकता है, होएगा। और नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में मोटा मोटा एक साइजेबल इसका ऑर्डर बुक आएगा जो एक्सपोर्ट का। तो मैनेजमेंट ने वही कहा है कि हम एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। FY28 में एक्सपोर्ट का नंबर इसका बढ़ सकता है, और आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको उसमें हायर मार्जिन मिलता है, जो कि इसका जो कंसोलिडेटेड बेसिस का जो मार्जिन है इसको ये इम्प्रूव कर सकता है। और एक्सपोर्ट का नंबर छोटा बड़ा जही हो, वो आपका जो 40 से 45% का जो गाइडेंस है रेवेन्यू गाइडेंस, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। ये हो गया। उसके बाद इन लोगों ने प्रीमियर एक्सप्लोसिव को एक्वायर किया है, उल्टा 41% जो स्टेक एक्वायर किया है, ऑलमोस्ट 1550 करोड़ रुपीज़ देके ये एक्वायर किया है। मैनेजमेंट ने कहा है अगले आने वाले टाइम में और 2-3 ये लोग एक्विजिशन कर सकते हैं। तो ये लोग अपना स्टैंडअलोन बिजनेस को भी ग्रो कर रहा है, उसके साथ एक्विजिशन के थ्रू इनऑर्गेनिक वे में भी अपना बिजनेस को ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो जैसे आप देखेंगे आइडियल एक्सप्लोसिव है, वो एक लॉस मेकिंग कंपनी था, उसको ये लोगों ने एक्वायर किया था, ऑलमोस्ट 107 करोड़ दे के इसको एक्वायर किया था। तो 100 करोड़ दे के एक्वायर किया था। फिर मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका EBITDA पॉजिटिव हो चुका था Q4 ऑफ FY26 में, और Q1 में इसका पैट पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन इसका जो नंबर है एकदम नेग्लिजिबल, यानी एकदम स्मॉल नंबर है, इसीलिए मैनेजमेंट ने उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं किया है। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है। तो मेन जो चीज़ है कि जैसे हर एक जैसे डिफेंस कंपनी है, वो ऑर्डर बुक बेस्ड बिजनेस होता है। ऑर्डर बुक बेस्ड बिजनेस में क्या होता है, आपके पास ऑर्डर रहता है, लेकिन आप अगर ऑर्डर बुक अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होएगा तो क्या होगा, आपका ग्रोथ उतना नहीं आएगा। उसके साथ इसका जो मेन जो प्रॉब्लम है कि इसका जो आइडियल एक्सप्लोसिव जो है वो एक लो मार्जिन वाला बिजनेस है। तो लो मार्जिन वाला बिजनेस जब कंट्रीब्यूट करेगा आपके जो टोटल बुक में, तब क्या होता है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपका मार्जिन गिर जाते हैं। और इसके साथ यही हो रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले आने वाले अगले आने वाले सालों से इसका मार्जिन जो आइडियल एक्सप्लोसिव है उसमें भी इसका मार्जिन का इम्प्रूवमेंट होएगा। तो यही बात किया है। तो मैनेजमेंट और DRDO से इसका मेनली ऑर्डर बुक आते हैं। उसके साथ ये लोग मैनेजमेंट ने कहा हेल्थ से भी कुछ ऑर्डर बुक आएगा, इसी साल में भी आएगा, नेक्स्ट साल में भी हेल्थ से कुछ ऑर्डर बुक इसका आएगा। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन अपोलो माइक्रोसिस्टम के ऊपर। बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, मैनेजमेंट फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो यही है, आपका पी थोड़ा हाई मिलेगा, लेकिन इस तरह का बिजनेस में आप डिफेंस सेगमेंट में जो अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छा सा गाइडेंस वगैरह दे रहा है, तो उसका आपको थोड़ा हायर पी आपको देना पड़ेगा। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन अपोलो माइक्रोसिस्टम के ऊपर। देखते हैं अगले क्वार्टर में इसका क्या रिजल्ट वगैरह आते हैं। तो यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द